मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9B एक्सरसाइज समझेंगे। 9B एक्सरसाइज आपकी कुछ बातों पर आधारित है जो हम आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आसन्न कोण। जब दो कोण को एक दूसरे के संलग्न रखा जाता है अर्थात उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तथा जो उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होती है, तो ऐसे युग्म आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखिए, इनका एक ही उभयनिष्ठ कोण है और ये भुजा जो है उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन दोनों में आ रही है, और ये एक दूसरे एक तरफ है। उभयनिष्ठ भुजा के एक कोण एक जो है एक तरफ और कोण दो दूसरी तरफ है, तो ये आसन्न कोण कहलाते हैं। दोनों आसन्न कोण न्यून कोण, समकोण अथवा अवधिक कोण हो सकते हैं। ये आपको डायग्राम में है, ये आपका दिखाया गया है कि ये न्यून कोण है, ठीक है। इसमें ये एक अधिक कोण है कि न्यून कोण है, इस तरीके से। दूसरा है एक न्यून कोण एक अधिक कोण का आसन्न कोण हो सकता है। दो आसन्न कोणों का योग 90 90 90 90 से कम, 90 से अधिक, 180 180 से अधिक हो सकता है, इसलिए वे पूरक या समपूरक हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोणों के रेखीय युग्म। रेखीय युग्म एक प्रकार के आसन्न कोण होते हैं। एक रेखीय युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिसकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। दो विपरीत किरणें एक सरल कोण यानी 180 का कोण बनाती हैं। इस प्रकार एक रेखीय युग्म का योग 180 होता है। समपूरक कोणों का एक युग्म रैखिक युग्म बनाता है जब उन्हें एक दूसरे के संलग्न रखा जाता है। दो समकोण एक रेखीय युग्म बना सकते हैं, किंतु दो न्यून कोण या दो अवधिक कोण एक रेखीय युग्म नहीं बना सकते। ये देखिए आप डायग्राम में, ये एक रैखिक युग्म है क्योंकि इसमें एक अधिक कोण और एक न्यून कोण है और एक दूसरे के संलग्न रखा गया है। जैसे देखिए उदाहरण नंबर 1, क्या एक व दो से अंकित कोण आसन्न कोण है? यदि नहीं तो क्यों? देखिए सबसे पहले फिगर 1 का कोण 1 और 2 आसन्न नहीं है क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। देखिए एक भुजा जो है वो यहाँ बीच में से निकल रही है, ये इसका उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। दूसरा, कोण 1 और 2 आसन्न कोण नहीं है क्योंकि उनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। इसमें शीर्ष तो एक है लेकिन भुजा एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 और 2 भी जो है इसमें उभयनिष्ठ आसन्न कोण नहीं है। कोण 1 और 2 आसन्न नहीं है क्योंकि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ नहीं है। इसमें कोण 1 और 2, जो एक तो ये है आधा और 2 ये पूरा है, तो ये दोनों भी आपस में जो है कोण आसन्न कोण नहीं है। थर्ड पॉइंट है आपके समझने का, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो कोण जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है किंतु कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती, उन्हें उभयनिष्ठ शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के दो युग्म बनाती हैं। आपको आगे डायग्राम में दिखाएंगे कि चित्र में 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है और 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है। इसका डायग्राम आपको आगे दिखाया जाएगा। देखिए ये इसका डायग्राम है, इसमें ये जो है कोण, ये भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो कोण 1 के सामने का कोण है कोण 3, तो ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे ही कोण 2 और कोण 4 ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। दो प्रतिच्छेदित रेखाओं की 4 को जो है 4 किरणों में बांट रहा है। 2 रेखाएं हैं लेकिन ये 4 में बट रही हैं, 1 2 3 4।
इस प्रकार शीर्षाभिमुख कोण की जो भुजाएं हैं वो विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती हैं। तो हमने देखा 1 और 2 रेखीय युग्म है, इसी प्रकार 3 और 4 भी रेखीय युग्म है। तो 1 और 2 बराबर 180 क्योंकि ये रेखीय युग्म है। 3 और 2 भी रेखीय युग्म है, 3 और 2 भी 180 होगा। तो 1 और 2 और 3 और 2 ये इसके अगर हम इन दोनों समीकरणों को एक साथ माइनस करते हैं तो क्या है आपका 1 और 2 बराबर 3 और 2 और 3 और इसमें से 2 से 2 कट गया तो यानी कि कोण 1 के बराबर हो गया कोण 3। इस प्रकार ही हम दूसरी अगर हम उसे सॉल्व करें तो 2 के बराबर आ जाएगा आपका 4। इसी प्रकार यदि प्रतिच्छेदित दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार जो बने कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये आपस में समान होते हैं। तो इसी पर आधारित आपकी एक्सरसाइज 9B है जो आपको वर्कशीट के आधार पर सेंड की जाएगी। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।